अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। ये वीडियो मैंने वहीं से स्टार्ट करी है जहाँ से प्रीवियस वीडियो का एंड किया था। मौसम्मी कट करके रख दिया था तो मैंने सोचा कि इसका जूस निकाल लें, नहीं तो फिर ये थोड़ी देर रखी रहेगी तो गर्म भी हो जाएगी, बाहर रखी रहेगी और फिर इसका थोड़ा-सा टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो मैं आई किचन में, मैं असेंबल कर रही थी ये वाली मैनुअल वाली मशीन, तो यशब आ गई और बोली कि चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं निकाल देती हूँ जूस। और ये सब इन सब कामों में यशब को मज़ा भी बहुत आता है और बच्चों को मज़ा आता है इन सब कामों में। वो प्ले वे के तरह ये सारे काम कर लेते हैं, मज़े ले ले के सारे काम डन कर लेते हैं। तो दे दिया मैंने यशब को मशीन की, चलो ठीक है तुम निकालो जूस। वैसे भी यशब आजकल कई दिन से यशब ये जूस निकाल रही हैं, मैं कट करके रख देती हूँ। जब यशब को मौका मिलता है वो अपना जूस निकाल लेती हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये जूस निकालना। और अब वो वाली मशीन थी जब मेरी ऑटोमेटिक वाली, तो उसे तो फ़ौरन निकल जाता था, लेकिन वो अभी तक ख़राब पड़ी है और अभी तक मैंने ना तो बनवाई ना मैंने दूसरी ली। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हर वक्त बाहर धूप रहती है शाम में इतना ज़्यादा गर्म रहता है कि बाहर निकलो तो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाओ। तो जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं बस उन्हीं को करने के लिए मैं बाहर निकलती हूँ, अदरवाइज़ मैं बस कमरा खोल के बाहर देखती हूँ और उसके बाद मैं फिर कमरे में चली जाती हूँ। उसके बाद मैंने मंगाई थी मेहंदी, नूपुर मेहंदी, आपने शायद देखा हो। अब वो मैंने दिखाया था जब मैं सामान दिखा रही थी, प्याज आलू वगैरह, तो उसमें मैंने नूपुर मेहंदी भी मंगाई थी। आजकल गर्मी की वजह से सिर में बहुत ज़्यादा दाने निकल आए हैं और दानों के साथ साथ गर्मी भी लगती है, सर में भी जैसे जलन होती रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी मेहंदी अप्लाई कर लें बालों में तो थोड़ा सा सर ठंडा हो जाएगा और बाल भी अच्छे हो जाएंगे। मेहंदी लगाने से बाल कितने अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम शाइन आ जाती है। मैं लगाती हूँ मेहंदी, अक्सर लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बालों में मेहंदी लगा के ना, बड़ा अच्छा फ़ील होता है जब मैं बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ। और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है आजकल। आजकल बहुत कभी भी मौसम अच्छा हो जाता है लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर वैसे ही गर्मी। हवा तो चलती रहती है लेकिन गर्मी में कोई कमी नहीं रहती है। बाहर आप निकलेंगे तो आपको गर्मी लगनी है। ख़ैर, अब जब तक गर्मी है इसको झेलना है, इसी से गुज़ारा करना है। इसी तरह से आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बन रहा है मटन कोरमा। रेसिपी देख लेते हैं। कुकर ले लिया, कुकर में थोड़ा सा ऑयल शामिल करके रख दिया फ्लेम पे। अब मसाला बना लेते हैं। मसाले में मैंने लिया है 2 बिग साइज़ की प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच ज़ीरा और थोड़े से खड़े ड्राई स्पाइसेस यानी जौत्री, काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची। इन सबको मिक्सी में पीस लिया खूब अच्छे से, ये पेस्ट बना लिया। अब जो ऑयल मैंने गरम किया था कुकर में, उसी में ये सारा पेस्ट शामिल कर देंगे और अब इसमें शामिल करेंगे ड्राई स्पाइसेस जैसे नमक, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, पिसा ज़ीरा, काली मिर्च और गरम मसाला। थोड़ा थोड़ा सा बस डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला फिर मज़ा नहीं आता है कोरमा में। कोरमा सूखा सूखा ही बनता है। बहुत से घरों में तो मैंने देखा है कि बस अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं और थोड़ा सा मिर्चा शामिल करते हैं और ऐसे ही सूखा सूखा ही कोरमा बनाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे वैसे ही खाते हैं नान से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ग्रेवी रखती हूँ। 1 तेज़पत्ता शामिल कर दिया। अब मसालों को खूब अच्छे से भून लेना है। मसालों को भूनने में कोई भी कोताही मत करिएगा, कोई भी इसमें मतलब कमी मत करिएगा। मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है और मसालों को भूनने के बाद फिर ये गोश्त मैंने रखा था बॉयल करके फ्रिज में, तो इसको अब शामिल कर देंगे कुकर में। ये गोश्त बिल्कुल हार्ड हुआ था, बर्फ़ फ्रीज़र में रखा हुआ था तो पूरा बर्फ़ हुआ था, तो इसको बस शामिल कर देंगे और वेट करेंगे इसके मेल्ट होने का। फ़ौरन प्रेशर नहीं लगा देंगे, पहले गोश्त के मेल्ट होने का वेट करेंगे। उसके बाद मसालों के साथ गोश्त की खूब भुनाई करेंगे जिसमें मसाले भी भुन जाएं, क्योंकि अब ये बाद में इसकी भुनाई नहीं होनी है, तो इसलिए इसको पहले ही खूब अच्छे से भून लेना है। पहले मसालों को बहुत अच्छे से भुनना है, उसके बाद फिर गोश्त के साथ मसालों को बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और जब भुनाई हो जाएगी उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बस ज़रा सा 1 कप के करीब, और लिड लगा देंगे। और टेंडर तो बहुत जल्दी हो जाता है। बॉयल गोश्त है और बकरे का है,
एकदम बकरीद वाला एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है, तो वो बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि वही इस दुनिया में परफ़ेक्ट हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ़ मैं परफ़ेक्ट हूँ दुनिया में, बाकी सब जो हैं वो जाहिल हैं, उनको कुछ नहीं आता है, वो बस ऐसे ही जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हर आदमी, एक बार मैं ये बात पहले कह चुकी हूँ, आज मैं फिर से बोल रही हूँ, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई हुनर है। हर आदमी के अंदर, चाहे वो कोई सफाई बहुत अच्छे से कर लेता है, कोई कुकिंग बहुत अच्छे से कर लेता है, कोई मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर लेता है, तो हर इंसान जो है वो अपने अंदर खूबी रखता है, कोई ना कोई खूबी हर इंसान के अंदर है। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं ऐसे ही एक बार मिलने से या 2 बार मिलने से कि वो बस ऐसे ही फालतू इंसान है, उसको कुछ नहीं आता जाता है। और रही बात ज़माने की, तो दुनिया में आप आए हैं तो आप खुद के लिए आए हैं, जी, खुद के जीने के लिए आए हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुज़ारने के लिए आए हैं। और एक दिन मैं इंस्टा पे एक रील देख रही थी, तो वहाँ पे था कि पैसा थोड़ी हूँ जो मैं सबको पसंद आ जाऊँ। तो ये बात सही है, हम सबको नहीं पसंद आ सकते हैं। हम अगर चाहें कि हमसे सब लोग खुश रहें, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम सबको खुश कर पाएँ, सब हमसे खुश रहें। एक खुश होगा तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। तो आप अपनी कोशिश करते रहिए, आप अपना 100% सबको देते रहिए। जो आपके फ़र्ज़ हैं आप उनको पूरा करते रहिए, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आप पूरा करते रहिए। उसके बाद फिर जज करने वाला जाने कि वो आपको कितना नंबर देता है। हम दुनिया में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, हम सबकी खुशी में अगर हम चाहेंगे कि हम सबको खुश कर लें, तो सब खुश भी नहीं होंगे और आपकी जो ज़िंदगी है ना, आपकी जो लाइफ़ है, वो बिल्कुल एकदम बर्बाद हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि खुद में खुश रहिए, खुद को खुश रखिए, और बस लोगों का, हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं, हम बिल्कुल खुश नहीं रख सकते। और ऐसा भी नहीं है, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं माई लाइफ़ माई रूल, तो ऐसा भी नहीं है। माई लाइफ़ तो है लेकिन माई रूल नहीं है। भाई, आप अगर घर में हैं तो आपको सबकी मर्ज़ी देखना होता है, आपको सबकी मर्ज़ी से चलना होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी है तो बस मेरे ही रूल होंगे और किसी के रूल नहीं होंगे, और किसी की बात आप नहीं सुनेंगे, आप किसी का ख़्याल नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि माई लाइफ़ तो माई रूल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये है कि आप टोटली किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए, आप टोटली किसी के ऊपर बिल्कुल डिपेंड मत हो जाइए कि हाँ, उसकी तारीफ़ के आप मोहताज रहें और उसके चेहरे पे किसी टाइम भी उदासी ना आए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैंने बोला ना कि आप अपना 100% दीजिए, उसके बाद फिर ये सामने वाले का क्या रिएक्शन है ये वो तय करेगा। आप नहीं तय कर सकते हैं कि आपकी मर्ज़ी से सामने वाला आपको नंबर दे, नंबर वही देगा। हाँ, आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए, आप एग्ज़ाम अच्छा दीजिए। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। गोश्त की अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर मैंने गोश्त में 1 कप के करीब पानी शामिल किया और फिर उसको रख दिया फ्लेम पे टेंडर होने के लिए। बस 2 प्रेशर आएगा और 2 प्रेशर आने के बाद फिर मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, लेकिन कुकर को अभी खोलूँगी नहीं। जब कुकर खुद से सारा प्रेशर रिलीज़ कर देगा, उसके बाद फिर मैं कुकर को ओपन करूँगी। थोड़े से ये बर्तन थे जो अभी निकले हैं अभी गोश्त बनाने में, और ये जूस जो बना था तो जूस वाले गिलास थे सारे, तो ये सारे फैले हुए थे काउंटर टॉप पे। तो मैंने सोचा कि आपसे बात भी करती रहूं और साथ के साथ ये बर्तन की धुलाई भी करती रहूं। बस थोड़े से बर्तन थे, तो अब इतने थोड़े से बर्तन के लिए डिश वॉशर में क्या लगाऊं, मैं हाथ के हाथ ही इसको साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि सही रहता है। अभी डिश वॉशर लगाएंगे थोड़े से बर्तन के लिए तो वही ज़हमत है, तो क्यों ना अपने हाथ से इसको रख दें। और हाथ भी चलता रहना चाहिए, मान लो कभी डिश वॉशर ख़राब हो जाए तो आदत होनी चाहिए बर्तन धोने की, कि नहीं पता चला अगर डिश वॉशर ख़राब है तो फिर बैठे हैं डिश वॉशर के इंतज़ार में कि डिश वॉशर बने तो उसके बाद फिर मैं बर्तन उसमें लगाऊं। तो अब मशीनें अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी कपड़े की धुलाई भी करते रहना चाहिए, कभी कभी आपको झाड़ू पोछा भी करते रहना चाहिए। मेरी हेल्पर 1 हफ़्ते से गायब है, 1 हफ़्ते से उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो आजकल जो झाड़ू पोछे वाला काम है वो भी मैं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं सारे कामों को करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कब किस वक्त मेरे ऊपर कौन सा काम आ जाए। तो मैं अपने हैंड को सेट रखती हूँ कि कब मुझे
झाड़ू लगाना पड़ जाए, कब मुझे पोछा लगाना पड़ जाए, कब मुझे बर्तन धुलना पड़ जाए। खैर, गोश्त बन के तैयार हो गया और बिल्कुल टेंडर हो गया था। मज़ेदार दानेदार कोरमा बन के तैयार हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।